सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है बेसिकली क्या होता है ना कि सेल क्या इसको बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि सपोज कि ये जो स्ट्रक्चरल का मतलब है, स्ट्रक्चरल मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस संसार में, जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है कि पर्टिकुलरली सिंगल सेल से बना हुआ रहता है। किससे बना रहता है, सेल से बना हुआ रहता है, सेल के कॉम्बिनेशन से। सपोज कि आप बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाए, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे एक सेल को यहाँ पे क्या है, सेल है, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाए, आपका टिश्यू बनाए। टिश्यू बना के क्या बना, टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होके क्या बना, फिर देन ऑर्गन बना। ठीक है, देन फिर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे ऑर्गन बना, देन फिर ऑर्गन सिस्टम बना, देन आपका फिर क्या है लास्ट में बॉडी बना। ठीक है, तो ये चीज था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है बेसिकली सिंगल सेल से ही, कई कॉम्बिनेशन से ही मिलके बनता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कैसे, इसको स्ट्रक्चरल बोला जाता है। जैसा कि एक मान लीजिए घर है, ठीक है, घर को हम लोग बनाने में क्या यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं। ठीक है, घर को बनाने में हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स का यूज करते हैं। तो जैसा ही हर एक ब्रिक्स को कंबाइन करके, बहुत सारे ब्रिक्स को मिला के क्या बनता है, ठीक है, बहुत सारे ब्रिक्स मिलके आपका दीवार बनता है एंड इसी टाइप का आपका घर बनाने बन जाता है। तो इसी टाइप का होता है कि सेल्स बहुत सारे कंबाइन करेंगे, देन क्या बना, टिश्यू बना, देन ऑर्गन बना, एंड देन फिर आपका क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, एंड देन बॉडी बनता है। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चरल का मीन्स। अब फंक्शनल का मतलब क्या होता है, फंक्शनल का मतलब बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स जितने भी सेल्स हैं ये क्या कहते हैं कि जो भी फंक्शंस हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे के सारे कौन करते हैं, सेल्स करते हैं। जैसे कि आपका हो गया रेस्पिरेशन, क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, डाइजेशन हो गया, एंड ठीक है, बहुत सारे जितने भी काम है सारे के सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि सेल्स का डिपेंड करता है कि सिंगल सेल्ड है कि मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल्ड अगर है, सिंगल सेल्ड है तो क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होंगे, ये क्या जितने भी फंक्शन है, ये सब जितने भी फंक्शन है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये सब होने को मिलता है। जबकि क्या होता है, अगर यहाँ सेल्स अगर मल्टी सेलुलर है, क्या है, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हो सकता है कि बेसिकली सेल क्या हो सकता है, सिंगल सेल हो सकता है, सिंगल सेल्ड हो सकता है आपका, और मल्टी सेलुलर हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल सेल जितने भी होते हैं, सिंगल सेल जितने भी होते हैं ये क्या कहते हैं, जितने भी फंक्शंस करेंगे, जैसे मान लो रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, डाइजेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो सारे के सारे क्या करेंगे, सिंगल सेल, एक ही सेल के अंदर ही करेंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स कंबाइन करेंगे, बहुत सारे सेल्स कंबाइन करेंगे, देन टिश्यू बनाएंगे, एंड टिश्यू में भी बहुत सारे टिश्यू का वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। ठीक है, और उन लोग क्या करता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, मतलब सपोज कि कोई एक ऑर्गन बनाया, बहुत सारे टिश्यू सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलके जो टिश्यू बना हो, और कोई जो टिश्यू बनाया, एंड देन वो क्या बना, ऑर्गन बना। और कोई ऑर्गन का क्या काम है, सिंपली उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। सपोज कि जो भी मान लीजिए हम लोग का हार्ट, एक माँ को हम लोग ले लेते हैं, सपोज कि हार्ट में जितने भी टिश्यूज है, जितने भी टिश्यू है, वहां पे क्या चीज, कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कार्डियक सेल्स पाए जाते हैं। तो ये सेल्स होते हैं, बहुत सारे कार्डियक सेल्स मिलके क्या बना, आपका एक बहुत सारे सेल्स जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ये जो टिश्यू है आपका फिर बाद में ये ऑर्गन बनाया, जो ऑर्गन के रूप में क्या बना, हार्ट बना। हार्ट का बेसिकली क्या काम है, पंपिंग करना। हार्ट का क्या करना है, पंपिंग करना। और क्या करता है कि जितने भी ब्लड होता है, ब्लड को सर्कुलेट करना है। तो आप लोग देखें कि कैसा होता है कि सेल क्या होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो ये जो सेल था सबसे पहले किन्होंने नोटिस करा था, वेन लुएनहॉफ। ठीक है,
वेन ल्यूवेनहॉक जो थे, ठीक है, ये एंटोनी, ठीक है, जो एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक थे, ये जो थे, ये इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले नोटिस करा था कि जो भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म में क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, वही क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउन भी एक आपके बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने किस चीज का डिस्कवर करा था, न्यूक्लियस का डिस्कवर करा था। तो ये था आपके कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा कि सेल्स को हम लोग बेसिकली क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। सेल को क्लासिफाई किसके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स को हम लोग क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। मे बी सेल्स क्या हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। सिंगल सेल में क्या होगा कि जो भी फंक्शंस करेंगे सिंगल सेल के अंदर ही करेंगे, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो गया और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और एक क्या बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। इस टाइप को ऑर्गेनिज्म को क्या बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये था। और इसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोल रहे थे हम लोग, क्या बोल रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसको हम लोग कहते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं सिंगल सेल, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसमें कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड आपका क्या कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आपका हम लोग ऑन द बेसिस नंबर ऑफ सेल्स के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के अनुसार क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका हो गया और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, बेस्ट एग्जांपल आपका अमीबा देखने को मिलता है। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल सा मान लीजिए ना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकते हैं, मान लीजिए आपका सपोज कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, मान लीजिए कोई बर्ड्स है, जितने भी बर्ड्स है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जितने भी एनिमल्स ये आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनमें ये जो होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनसे एक से ज्यादा सेल्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रिवीजन कर लेते हैं हम लोग एक बार। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम लोग सेल को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को क्या मिलता है, अमीबा। एंड देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बर्ड्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बने रहते हैं, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे।